जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज मेरी ये पार्ट 2 है वीडियो का। तो पहले पार्ट में मैंने बताया था कि कैंडल्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, और आपको एक लॉजिक दी थी कि किस तरफ सेलर बैठे हैं, किस तरफ बायर बैठे हैं। तो अभी मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, लोग ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, मगर उनको यही नहीं पता कि ये प्लेटफॉर्म कौन सा है और इसके ऊपर हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ट्रेडिंग व्यू, इसका मतलब है कि सिर्फ हम इसको व्यू कर सकते हैं। ये यहाँ पे ट्रेड नहीं होती। यहाँ पे देखने के बाद, अपना एनालिसिस करने के बाद हम ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते हैं, और वो हम करते हैं किसी भी ब्रोकर के पास। और ब्रोकर में बाइनांस है, और जो है मैक्सी है, बायबिट है, बेतहाशा जो है एक्सचेंजेस हैं। तो वहाँ पे हम ट्रेड लगाते हैं, मगर हमने जो है देखना यहाँ पे होता है। यहाँ पे लाइव कैंडल जो है वो सेकंड्स, मिली सेकंड्स का डाटा चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो आप मार्केट की मौजूदा सूरत हाल होती है वो हम उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी हम जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए 1 मिनट के लिए बता देता हूँ कि कहाँ पे आपने जाना है। आपने सबसे पहले जो है गूगल क्रोम या जो भी आपके पास है आपने वो ओपन करना है। तो आप इसको जो है ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जाके लिखेंगे, पहले गूगल खोल लें आप। यहाँ पे लिखें ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे अपने चार्ट पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये ऑल मार्केट दिखाएगा, मगर आपने डायरेक्ट चार्ट देखना है तो आप चार्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ से जो है जो जिधर हम सिखा रहे हैं ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपने जोन सा भी क्रिप्टो कॉइन, एक सेकेंड प्लीज। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ये जो जगह है ये वाला फर्स्ट, यहाँ पे आने के बाद आपने बीटीसी खरीदना है। खरीदना कहाँ पे? अपनी एक्सचेंज पे। और अगर आपने जो है वो इथीरियम खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, जैसे हम इथीरियम पे भी आजकल काम कर रहे हैं, इथीरियम के चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ETH इथीरियम का जो है लिख के आपने नाम इसका USDT.P आपने लिख देना है। तो जैसे आप लिखेंगे तो आपसे पूछेगा किस आपने जो है, अगर एक्सचेंज के ऊपर आपने जो है चार्ट खोलना है। तो हर एक एक्सचेंज का कुछ ये माइनर से जो है ऊपर नीचे इनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो अभी जो है हमारे पास इतना एडवांस लेवल नहीं है। तो अभी सिर्फ आप ये समझें कि अगर हमने बाइनेंस में अकाउंट बनाया तो हमने बाइनेंस वाले चार्ट को ही रीड करना है, उसके अलावा हमने किसी और दूसरे को नहीं देखना। तो हम बाइनेंस पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इसको बंद कर देते हैं, और ये हमारे पास बाइनेंस का चार्ट आ गया है। तो अब ये चार्ट के ऊपर हमने क्या करना है, सबसे पहले आप ये पेयर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे। तो अगर आपने 1 घंटे की कैंडल्स देखने हैं तो आपने जो है 1 घंटे पे क्लिक कर देना है। अगर आपने 2 घंटे की, एक दिन में क्या चेंजिंग हुई है, कितनी बड़ी कैंडल बनी, कितना जब डे ओपन हुआ तो कितनी उसकी प्राइस थी, जब डे क्लोज हुआ कितनी प्राइस हुई, जैसे ये वाली कैंडल्स बताती हैं A to Z। तो आपने जो है वो इधर से इसका जो है वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी हम 1 आवर पे काम कर रहे हैं तो हम इसको जो है देख लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दूँ। अगर आपने किसी जगह पे लाइन लगानी है तो इस तरह से लाइन लगती है। ये जो है इसका एरिया, ये ट्रेंड लाइन के लिए है। बाकी भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने जो है किसी जगह पे खाली एक पूरे एरिया को, जितना चार्ट है उतने को मार्क करना है, तो ये आप ये रे वाला एरिया जो है, ये जो टूल है ये पकड़ लें आप। ये हॉरिजेंटल लाइन जो है, आप इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे भी आप रखेंगे तो आपको किसी भी लेवल पे और मज़ीद खुद से मैनुअली लगानी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी लाइन जाएगी, चार्ट होगा, वहाँ पे ये लाइन खुद ब खुद पहुँच जाएगी। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये सारे जो है आप जब देखते रहेंगे तो ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। बाकी जो है फिबोनाची लेवल और ये बहुत सारे टूल्स हैं इसमें, हेल्पिंग टूल्स हम ये यूज़ करते हैं ज़्यादा लिखने के लिए कोई भी चीज़, तो ये इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा ओवरऑल बता दूं, अगर हमने कोई भी जगह को हमने प्लस करना है, जैसे हमने अब इस जगह पे काम करना है और ये कैंडल्स छोटी हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस एरिया को मार्क कर लेना है जितना जितना हमें चाहिए। तो ये हमारे पास अब कैंडल्स थोड़ी सी बड़ी होगी, जूम हो गई हैं। अगर हमने इसको वापस लेके ना तो जूम आउट कर देंगे माइनस के बटन से। और समटाइम हम ये चार्ट को ऊपर, ये बहुत कॉमन मसला है, ये अपने जहन में रखना है। हम समटाइम चार्ट को ऊपर उठा रहे होते हैं और ये नहीं हमारे मुताबिक मूव कर रहा होता, वो यहाँ पे लॉक होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये सेटिंग वाले एरिया में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटो फिट डाटा नो टू स्क्रीन, सॉरी, इसको जो है इस पर क्लिक होता है। देखें अब ये लॉक हो गया होगा, यहाँ पे ये नहीं उठ रहा ना हमारे पास। तो हम इसको यहाँ से जो है रिमूव करके तो इसको अपने मुताबिक हम आगे पीछे कर सकते हैं।
तो ये बस इसका थोड़ा सा था जो मैंने आपको बताना था। अब हम चलते हैं बाकी अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज जो हम काम करने लगे हैं ना, जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा तो पार्ट 2 तो मिस ही नहीं करना किसी भी सूरत। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ऊपर वाली साइड पे कोई भी कैंडल जो है परफॉर्म जब हो रही होती है, आप देखें ये वाली लास्ट कैंडल है। अब यहाँ पे जो है ऊपर वाली साइड पे सेलर थे, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ से अगर हम देखते हैं मार्केट ऊपर चली गई यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, सेलर्स आए, ठीक है। मैंने उसमें बताया था आपको पहली वीडियो में कि यहाँ पे आने के बाद ये कैंडल यहाँ तक बनी थी। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, लोग कहते हैं जूम करके बताया करो। यहाँ पे जो है कैंडल, यहाँ से कैंडल ये ओपन हुई है, ये इसका ओपन एरिया है। यहाँ पे कैंडल आगे जो है वो मैक्सिमम गई है, ये इसका हाई एरिया है। उसके बाद कैंडल जो है वो यहाँ पे आने के बाद इसका टाइम पूरा हो गया, ये क्लोज एरिया है। ग्रीन कैंडल थी इसलिए ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद यहाँ से एक कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद फिर दोबारा बायर्स अग्रेसिव थे, यहाँ तक बायर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बायर यहाँ पे आए तो फिर किसी के पास बड़ा वॉल्यूम था, स्मार्ट मनी, बैंक्स और जो है वो हैज फंड वाले बेतहाशा जिनके पास पैसा होता है, तो उन्होंने यहाँ पे जो उनके पास बीटीसी पड़े थे उन्होंने यहाँ पे आके सेल कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे सेल किए तो क्या हुआ, ये एरिया जो है अपनी ओपनिंग प्राइस से जब डायरेक्शन नीचे गई तो आपको पता है वो कैंडल जो है रेड हो जाती है। पहले ये ग्रीन थी, तो जब ये ओपनिंग प्राइस से नीचे गई तो ये रेड हो गई। आने के बाद फिर यहाँ तक आई, थोड़े से बायर आए, उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये लॉजिक मैंने फर्स्ट वीडियो में दी थी, मगर हम इसको डीपली जो है चेक करेंगे, इस कैंडल के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि कैंडल इस तरह से काम करती है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कोई भी कैंडल, भले कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, वो हमने उसको कैसे चेक करना है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे जो है हम बुलिश कैंडल देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, इसको सेंटर में कर लेता हूँ थोड़ा। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा वीडियो के। कस्टम जो, अच्छा, अब देखिएगा ये कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, देखें लिखा हुआ है ओपन प्राइस, यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई। इसके पहले रेड हो या ग्रीन हो, कोई भी कैंडल हो, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई। ओपन होने के बाद फिर क्या हुआ, ये लोगों ने सेलिंग की, यहाँ तक लेकर आए। तो ये मार्केट का जो ये डे की कैंडल जो है डिस्क्राइब की हुई है मैंने, यहाँ तक इसका लो बना, फिर बायर्स एक्टिव हुए, वो इसको जो है पुश करके ऊपर लेकर गए। ऊपर लेकर जाने के बाद जब वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर चलेगी तो उसने कलर जो है पहले रेड थी यहाँ पे, अब ग्रीन हो गई। ग्रीन होने के बाद यहाँ तक आई, आने के बाद यहाँ पे फिर ऊपर तक ग्रीन थी। उसके बाद यहाँ पे जो है फिर दोबारा सेलिंग लोगों ने की और इधर आके इसका डे का टाइम पूरा हो गया और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। तो इस तरह से हमारी विक बनती है, अपर विक, ये लोअर विक और ये बॉडी। तो हमारी जो है कैंडल ऐसे परफॉर्म होती है। अब इस कैंडल के अंदर क्या काम होता है, ये फॉर्मूला पूरी ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी है। तो ये क्या है कि जब कैंडल ओपन होती है, जैसे यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, इस जगह पे क्या हुई है, एक्मुलेशन हुई है। एक्मुलेशन कहते हैं जमा करने को। स्मार्ट मनी यहाँ पे खरीद रही होती है, लोग जो बेच रहे होते हैं उनसे खरीद रही होती है, या सेल के लिए जो है सेल कर रही होती है अगर बेरिश कैंडल हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्मुलेशन हुई। यहाँ पे थोड़ी सी बार, मैंने को बताया था जब भी कैंडल जो है बनती है तो एक छोटी सी बार बनती है, तो उसके बाद वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हल्की हल्की होती है, तो ये वाला फेस चल रहा होता है, यहाँ पे जो है बाइंग हो रही होती है। उसके बाद क्या होता है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कहते हैं छेड़छाड़ करना, इसको जो है धोखा करना। उसके बाद क्या होता है, लोगों को जो है वो धोखा दिया जाता है कि मार्केट गिर रही है, यहाँ तक जो है वो नीचे तक कैंडल आती है। उसके बाद क्या होता है, फिर रियल मूवमेंट जो है शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो चुकी होती है। फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एकुमुलेशन के टाइम बाइंग हो चुकी होती है और इसका फ्यूचर तय हो चुका होता है कि कैंडल ने कहाँ जाना है। ये सारा एरिया जो है वो मैनिपुलेशन होती है। फिर यहाँ तक लोगों को लगता है कि जो है, क्योंकि स्मार्ट मनी ने जो है पैसे इथेरियम वगैरह कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो यहाँ पे नीचे लेकर आके डराते हैं कि अब जो है मार्केट गिरने वाली है, तो लोग यहाँ पे फोमो में आके जो है वो जल्दी जल्दी बेचते हैं और वो यहाँ से वो ख़रीद लेते हैं। अब उसको क्या फ़ायदा होता है ये भी हम सारा डिस्कस करेंगे, किस तरह से वो काम करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, जब एडवांस इसको पढ़ेंगे हम।
अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुई, ये जो है हमारी, बस आपने देखना है कि मैनिपुलेशन है, कोई भी बेरी ग्रीन कैंडल होगी तो उसके बाद जब ये अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर चलेगी, फिर जब मैनिपुलेशन हो जाती है यहाँ तक जो है, उसके बाद ये रियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या होता है ये, फिर ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देना या जो है वो छोड़ देना उसको फ्री फॉल ना, फिर क्या होता है ये रियल मूवमेंट जो है इसकी शुरू होती है और यहाँ से बायर एकदम से हमें नजर आते हैं और यहाँ पे आके ओपनिंग प्राइस पे आती है और ये ग्रीन होते 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 यहाँ तक आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा जब थोड़ी सी कैंडल का जब टाइम नीचे होता है, ये दोबारा एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है, जो आपको वीक नजर आती है ना, यहाँ पे फिर सेलिंग बाइंग। अब यहाँ पे जो है फ्यूचर तैयार होता है कि अगली कैंडल का क्या होगा, तो कितनी एक्यूमुलेट हुई है, कितना जमा किया उन्होंने, फिर अगली कैंडल वो बताती है। तो ये कैंडल के अंदर की स्टोरी है, पहले एक्यूमुलेशन होती है, फिर मैनिपुलेशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है बुलिश में। अब हम आते हैं बेरिश सिनेरियो में। अब बेरिश बेरिश सिनेरियो में क्या चीज़ होती है कि कैंडल जो है वो कहाँ से हुई है, कैंडल हमेशा बेरिश वाली ऊपर से ओपन होती है। अगर यहाँ पे ग्रीन भी होती तो वो यहाँ पे आने के बाद जब नीचे आई है तभी तो रेड हुई है ना, तो यहाँ से ओपन हुई, ये इसका ओपन प्राइस हो गई। यहाँ पे आने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ तक इसको जो है बायर लेकर गए ऊपर तक, तो यहाँ पे जो है लोगों को लगा धोखा दिया होगा यहाँ पे कि मैनिपुलेशन हुई है ना, कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे लोग बेचारे खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर इसका जो है वो रियल मूवमेंट शुरू होती है और वो है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही कैंडल यहाँ पे नीचे आना शुरू होती है, ओपनिंग प्राइस से नीचे आती है, रेड हो जाती है और आने के बाद यहाँ तक आ जाती है नीचे तक। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी मार्केट फिर दोबारा ऊपर होती है, यहाँ पे एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे फिर डिसाइड होता है कि मार्केट ने मजीद नीचे गिरना है या इससे ऊपर जाना है, यहाँ पे फिर दोबारा एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है। सेम सिनेरियो देखें जैसे भी हमने जो है बुलिश का पढ़ा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जब कैंडल ओपन हुई है तो ओपन वाली जगह पे एक्युमुलेशन हुई, उसके बाद क्या हुई, ये मैनिपुलेशन हुई। मैनिपुलेशन होने के बाद लोगों को जो है वो जब पता लग गया, फिर मैं आपको ये बाद में कॉन्सेप्ट दूंगा, मैंने अभी उधर भी बताया था, ये बहुत लंबा एक टॉपिक है। यहाँ पे आने के बाद ये इसके रियल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई और यहाँ पे आके टाइम पूरा हो गया। तो कैंडल्स के अंदर ये जिसको नहीं आता वो आगे नहीं पढ़ सकता। ये हमारा कैंडल्स का टॉपिक आज खत्म हो गया, इसके बाद जो है आप मैं नहीं करवाऊंगा। अब हम आते हैं मेन हमारे इशू की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। अब वो टॉपिक क्या है, हमने जो है जिसने ये समझ लिया उसने जो है समझ लें चार्ट उसको समझ आ जाएगा, उसने समझ लें चार्ट से बातें करना शुरू कर देनी है और आपने ऐसा ही करना है हमेशा। आपने 1 घंटे के चार्ट पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे, जब आपको मैं बताऊंगा अभी टाइम फ्रेम अलाइन करना बताऊंगा, टाइम फ्रेम क्या चीज़ है ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लॉजिक है, इसके ऊपर पूरी मार्केट टिकी हुई है और शायद आधे से ज़्यादा जो ट्रेडर हैं उनको ये पता ही नहीं है कि मार्केट किस तरह से काम करती है। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मार्केट का सबसे लो वाला एरिया ले लेना है। अगर मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली गई है, तो अभी हमारे पास हम क्या देखेंगे, हमारा सबसे लो वाला एरिया। ये लाइव मार्केट में हम सासा बनाते हैं तो हमें पता लगता है मार्केट के रियल मूवमेंट क्या है, और अभी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसका जो है प्रीवियस जो गुजरा हुआ एरिया है पास्ट वाला वो ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है नीचे देखा, सबसे आखिरी कैंडल अभी हमारे पास लोएस्ट ये वाली है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जो है ये टूल्स में जाना, जो सारे टूल्स हैं इसमें जो है यहाँ पे सॉरी मैंने बताया नहीं, यहाँ पे ब्रश बना होता है, तो इसके साथ देखें एक मेन्यू बना हुआ है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये पाथ है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है अब इसकी पाथिंग करनी है, स्ट्रक्चर की पाथिंग। मैं इसको स्ट्रक्चर पाथ कहता हूँ, इसको बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट नाम उन्होंने रखे हुए हैं। कुछ लोग जो है कहते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ लोग मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं, कुछ लोग स्विंग मैपिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको इम्पल्स जो है वो पुल बैक एंड मैपिंग कहते हैं, कुछ जो है वो ट्रेंड लैग मैपिंग कहते हैं, मगर मैं इसको कहता हूँ ये मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग है मेरी नज़र में। अब वो क्यों, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पूरा जो है ये ऐसे ओपन करके बता देती है कि आप जो है मार्केट को समझने में बेतहाशा जो है इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आगे ये मूवमेंट होगी नेक्स्ट। अच्छा, इसको कैसे हमने हमने अप्लाई करना है, इसकी एक लॉजिक है। सबसे पहले आप इसकी लॉजिक को समझें। ये वाली जगह सबसे लोएस्ट पॉइंट थी रेड कैंडल की। अभी हमने क्योंकि मार्केट अप जा रही है तो हमने जो है ग्रीन कैंडल को फॉलो करना है। हमने जो ये वाला टूल सिलेक्ट किया है हमने यहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से हमने टूल अप्लाई किया। उसके बाद लॉजिक ये है कि हमने जहाँ पे ग्रीन कैंडल जा रही है हमने इसको लेकर जाना है। अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक गई थी, अब सवाल ये पैदा होता कि यहाँ तक हम क्या इसको लगा देंगे, छोड़ देंगे, नहीं।
अब हमने देखना है कि बीच में आ गई है रेड कैंडल। अच्छा, इसका सबसे मेन अपना जो आप रूल देख लें, बहुत सारी चीज़ों में मेरे अपने जो बनाए हुए ट्रेडिंग के असूल हैं उसके अंदर मैं विक्स जो है वो काउंट करता हूँ लाजमी। कई जगह पे मैं विक को बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। तो इस वाले जो ये मेरी लॉजिक है इसके अंदर विक को हमने बिल्कुल इग्नोर करना है, आपने विक को देखना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ बॉडी को देखना है। ये वाली कैंडल जो है यहाँ से ओपन हुई है, ये इसकी क्लोज हुई है, तो हमने बॉडी को देख लिया, हमने मैक्सिमम ऊपर ले गए। उसके बाद यहाँ पे आ गई रेड कैंडल। रेड कैंडल ने क्या किया, आपने देखना है कि रेड कैंडल यहाँ तक सिर्फ क्लोज हुई और नीचे गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। इसने इस वाली कैंडल की, फर्स्ट वाली की का जो ओपन प्राइस थी, जो उसका सबसे लोएस्ट एरिया था, उसको ब्रेक करके क्लोज नहीं हुई, तो हमने इसको यहाँ पे ऊपर ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हमें सॉरी यहाँ तक आ गए, यहाँ पे हम पहले आए, फिर उसके बाद हमने देखा ये कैंडल तो क्लोज नहीं हुई, तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट जो है हमने तीसरी कैंडल पे आ जाना है। तीसरी कैंडल क्या है, वो भी ग्रीन है, तो हमने ये भी जो है ऐसी कैंडल है कि इसके साथ वाली जो है कैंडल जो बनी है, जो चौथी कैंडल है फोर्थ नंबर की, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। अब जो फोर्थ नंबर की कैंडल है वो भी जो है इससे ऊपर है, रेड कैंडल नहीं है, तो हमने डायरेक्ट जो है वो, अगर हमारी हाईएस्ट ग्रीन ये है ना, तो ये रेड कैंडल है जिस कैंडल ने पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो हमने डायरेक्ट इस कैंडल पे लेकर आ जाना है। उसके बाद हमने देखना है कि ये फिर रेड कैंडल है, इसने भी इस वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, हमने डायरेक्ट ऊपर लेकर आ जाना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये वाली कैंडल ने, मेरे से क्लिक हो गया, हमने देखना है कि ये वाली कैंडल के बाद भी ग्रीन है, तो इसका हाईएस्ट एरिया कौन सा है, ये वाला है। अब यहाँ पे जो है मेन लॉजिक शुरू होती है, हमें मार्केट का सबसे हाईएस्ट एरिया मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आखिरी कैंडल जो हमारे पास चल रही है ग्रीन, उसकी अगर लो ब्रेक होता है तो हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे ये एरो छोड़ देना है, इसको यहीं पे बॉडी के साथ मार्क करके छोड़ देना है। और क्या करना है, हमने दूसरा काम ये करना है, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं जूम। उसके बाद क्या करना है, आपने जो आखिरी कैंडल होगी उसकी हमने बॉडी को मार्क कर लेना है। एक ये हमने मार्क कर लिया। अगर आपने सीधी लाइन लगानी है, देखिए मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही ना, तो मैंने शिफ्ट का बटन दबा के लाइन लगाई है, तो मेरी बिल्कुल एक्यूरेट सीधी लाइन लगती है। उसके बाद मैंने ये सेकंड जो है इसका लो भी मार्क कर लिया, बॉडी का एक विक हमने इग्नोर करनी है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों ऐसा किया हमने, इसकी बहुत ही, जब आप फाइनल करेंगे इसको तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने दोबारा टूल पकड़ा। अब क्या होता है, देखें, अगर मार्केट इस जगह से ऊपर जाएगी तो हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, वरना हम देखेंगे अभी तक मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरो को, पाथ को दोबारा जो है टूल को सिलेक्ट किया और हम इसको नीचे लेकर आ गए। ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया, यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या कोई ग्रीन कैंडल है, नहीं है, तो हमने इसको मजीद नीचे लेकर आ गए ये वाली बॉडी के क्लोज पे। उसके बाद देखा हमने फिर इसके साथ कोई कैंडल है, नहीं है, तो हमने फिर मजीद नीचे लेकर आ गए। अब क्या होता है, यहाँ पे ये कैंडल जो है यहाँ तक लो बनने के बाद इसका जो है हाई, इसका जो ओपनिंग प्राइस थी उससे ऊपर कैंडल ग्रीन ने क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे कैंडल जो है ये ओपन हुई थी, इससे ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, तो हम आखिरी अपना लोएस्ट पॉइंट ढूंढते हैं, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, हमने इसको यहाँ पे लगा देना है, मार्क कर दिया। उसके बाद हमने दोबारा मैपिंग शुरू कर दी स्ट्रक्चर की। अब देखें ये वाली, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इस दर से थोड़ी सी कैंडल ऊपर है, तो हमें पता लग गया कि यहाँ से डायरेक्शन दोबारा ऊपर होने लगी है। इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर हमारी ग्रीन ने क्लोज दे दिया, तो यहाँ से हम ऊपर चले गए। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड होती है हम उसको भी चेक करते, मगर ग्रीन है तो हम ऊपर ले गए। इससे भी आगे ग्रीन है, फिर आगे ग्रीन है, ऊपर चले गए, फिर ग्रीन है, हमारा अब हाईएस्ट एरिया ये बन गया। तो हमने यहाँ पे एक क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो है वो यहाँ पे जो है वो ये फिक्स हो जाएगा जो पाथ टूल है। उसके बाद हमने देखना है, अगर आप करना चाहें तो आपको मैंने सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए जो है ये किया था, ये जो बॉडी मार्किंग की थी। बॉडी मार्किंग इसलिए ज़रूरी है, न्यू बंदों के लिए लाजमी ज़रूरी है। अब जहाँ तक हमारा ये एरो गया हुआ है, हमने जो है यहाँ पे फिर बॉडी को मार्क कर लेना है और यहाँ से इसका ओपनिंग प्राइस भी ओपनिंग एरिया भी मार्क कर लेना है। अब जैसे हमने मार्क किया, देखिए हमें पता लग गया कि यहाँ तक हमारा पाथ गया था। अब यहाँ पे जाने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट मूव क्या बता रही है कि इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया है, तो हमने इसको नीचे ले आना है। अब ये वाला एरिया जो है यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन नहीं है, फिर रेड है, तो हमें एक और लो मिल गया। हमने लो और हाई ढूंढने हैं। अब उसके बाद क्या होता है, और लो और हाई ढूंढने की भी एक लॉजिक है बीच में, अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक हाई मिला है,
यहाँ पे हमने जो है सबसे हमें लो एरिया ये मिल गया, ठीक है। अब सबसे लो एरिया के बाद जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये सबसे लो एरिया तो हमें मिल गया है। अब जो हमें ग्रीन कैंडल मिला, क्या हमें इस वाली कैंडल का जो ओपन जो एरिया था, क्या इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है? तो नहीं किया है, तो छोटी सी कैंडल होकर क्लोज हो गई है। तो हमने ये वाली ग्रीन कैंडल्स को इग्नोर करना है, हमने इस कैंडल के ऊपर मैपिंग नहीं करनी। अगर ये कैंडल यहाँ पे इसको कर देती थी तो फिर हम एक लो यहाँ पे लगाते और एक यहाँ पे ले आते, तो ये एक वैलिड पुल बैक हो जाता। तो ये अभी तक इनवैलिड है क्योंकि इसने, अच्छा आपको मैं भी कंडीशन बता दूं, जब हमने इसको जो है मैप को लेके जाना होता है, जब कोई भी कैंडल का लो नीचे से भी ब्रेक हो जाए, अभी ये कैंडल है ना हमारी मेन आखिरी, ये नीचे से भी जो है कोई और कैंडल इसको जो है वो कर दे और ऊपर से भी इसको जो है ब्रेक कर दे, तो ये एक वैलिड जो है हमारा पुल बैक बन जाता है। अब देखें ये कैसे हमारा जो है वो हुआ, यहाँ तक मार्केट आई है, आने के बाद उसके बाद ग्रीन यहाँ तक आई है, ग्रीन ने आने के बाद क्या इस जगह को ब्रेक किया? नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हमने उसके बाद रेड कैंडल आ गई, रेड कैंडल आने के बाद हम इस वाली कैंडल का भी लो ब्रेक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे लगा के इसको यहाँ पे ले आते थे तो ये इसने तो इसका ना ऊपर ब्रेक किया, क्योंकि मैंने आपको पहले रूल बताया कि नीचे से भी ब्रेक हो और ऊपर से भी ब्रेक हो, तो ये वाला तो यहाँ से ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो हम इसको कैसे यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, इसको मैपिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो ये देखना है कि ये वाला एरिया आया है, उसके बाद हमारा हाईएस्ट एरिया ये है, फिर ये वाली कैंडल का लो जो हमारा सबसे आखिरी था, क्योंकि हमने अगर इसको मार्क करते, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि निचली साइड से मार्क करने के लिए आप कंफ्यूज अगर नहीं होना चाहते तो आप क्या करें, यहाँ पे भी ना आप फर्ज करें अब ये आ गई ना हमारी ग्रीन कैंडल का ये हाईएस्ट था, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है आप हर एक को ना ये आप लगा के चेक कर लें। अब ये वाली कैंडल जो है ये इसका ऊपर का एरिया आ गया और ये वाला इसका नीचे का एरिया आ गया, लो एरिया आ गया। अब आपने क्या करना है, जब तक ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल अब आखिरी बड़ी कैंडल है, जब तक ये नीचे से और ऊपर से नहीं होगी हम इसको मैप नहीं करेंगे। अब इसको मैप करने का क्या तरीका है हमारे पास, ताकि आपको लॉजिक समझ आ जाए। यहाँ पे जो है आपने वापस जहाँ तक हमारी मार्केट ऊपर थी ये आप नीचे लेके गए हैं आपका जो है, क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट नीचे जा रही है, ये आपने लो देखा। अब ये लो इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे इसको नहीं क्लिक करेंगे, ये बस मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। हम इससे नीचे ले आएंगे, हमने सबसे लोएस्ट एरिया देखना है, फिर हम यहाँ पे ले आएंगे। अब इससे भी लोएस्ट एरिया जो है हमारा वो यही बनता है, देखें दोनों कैंडल की बॉडी सेम है। अब हम ये रेड कैंडल के ऊपर इसको छोड़ देंगे। अब हमने देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये वाली आखिरी कैंडल से एक कैंडल ऊपर जो है वो ग्रीन कलर की आ जाती तो हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाना शुरू कर देते। तो अभी जो है क्या हुआ, अगर इतनी बड़ी कैंडल एक आ गई, इसके बाद देखें ये वाली जगह को ये कैंडल ने उसके बाद इतनी बड़ी आ गई कि हमारा जो टारगेट था इससे ऊपर मार्केट जाएगी तो हम इसको लगाएंगे, तो ये भी इस जगह पे आके पूरा हो गया। ये इस यहाँ तक हम आ चुके हैं अभी हाइट पे। अब उसके बाद क्या करना है हमने, अब हमने जो है ये वाली हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट आ गई है। अब हमने जब नेक्स्ट कैंडल बनी है तो हमने जो है देखना उसका हाई, तो ये आ गया। जब हम इस पॉइंट पे आ गए तो देखें हमारी ये जो हम यहाँ से नीचे गिरे थे, तो अब यहाँ पे आने के बाद हम वापस इस पॉइंट पे आ गए हैं। तो उसके बाद हमारा जो है ये वाला एरिया जो है बनता है, ये वाली कैंडल बनती है, यहाँ से भी हमें मार्केट ऊपर लेके चली गई यहाँ तक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो हुआ है। अब हम यहाँ पे खड़े में किसी कैंडल ने ये ग्रीन कैंडल का जो है लो ब्रेक किया है, नहीं किया, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके नीचे नहीं लाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पे देखें सब कैंडल्स इसके बिटवीन जो है क्लोज हुई हुई है मिडल में। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है अगर यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इस ग्रीन का लो ब्रेक किया होता तो मार्केट जो है नीचे गिरती। जितनी भी जो है अगर कोई यहाँ पे कैंडल रेड हो रही है तो साथ ही ग्रीन बन रही है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट अपने हाई एरिया पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आके मार्केट जो है अभी फिलहाल ख़त्म हो गई, ये आज की कैंडल है, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ, जब मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको सारी वीडियो जो है समझ आ जाएगी। अब देखिएगा कि फ़र्ज़ करें मैंने जो है इथीरियम का रेट अभी $1600, ठीक है, मैंने जो है वो यहाँ से इथीरियम बाय कर लिया है 1000 का, $1000 का मैंने बाय कर लिया ये जगह से। अब मार्केट जब ऊपर गई तो यहाँ पे जाने के बाद अभी मैपिंग करने का मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या फ़ायदा होगा।
यहाँ पे जब मार्केट ने ऊपर गया, अब यहाँ पे जाके हमारे पास मार्केट, ये जो है हमारा इथेरियम हमने 1000 का लिया था, वो हमारा हो गया 1500 का, $1500 का। अब देखिएगा आगे कि जब हमारा इथेरियम $1500 का हो गया, इस जगह पे मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। अब जब इस जगह पे आई मार्केट, तो वो जो हमारे पास 1500 का हमारा 500 प्रॉफिट आया हुआ था, वो यहाँ पे हमारा रह गया है सिर्फ 1300 का। ठीक हो गया। अब जो है जब हमारे पास 1300 का प्रॉफिट रह गया, मार्केट ने फिर हमें जो है मूवमेंट दी, और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे पास पहले 1500 आ रहे थे, अब वो हमारे पास डॉलर आ रहे थे, अब यहाँ पे जाके हो गए हमारे पास $2000। तो अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि मार्केट जो है वो 1500 पे जब गिरी थी इस पॉइंट से, तो अब ये उससे भी ऊपर चली गई है और मार्केट अब $2000 पे चली गई है। अब जो है मार्केट क्या करती है, फिर दोबारा गिरती है, और यहाँ पे आने के बाद ये तकरीबन एरिया पास पास ही है मगर थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे आके वो कर देती है, हमारे पास डॉलर रहते हैं 1400, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट ऊपर है। ऊपर कैसे पता लगा मुझे, मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया जहाँ पे हमने मैपिंग की हुई है, देखें ये वाला पॉइंट इस दर से थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट गिरी तो है मगर इसके लेवल को ब्रेक नहीं किया, 1300 पे नहीं गई, 1400 पे, $100 का फ़र्क है यहाँ पे। अब उसके बाद मार्केट फिर दोबारा जो है ऊपर चढ़ती है, मार्केट दोबारा ऊपर चढ़ रही है, और ये वाला लेवल जो था जहाँ पे हमारे पास 2000 हुए थे, यहाँ पे आके वो हमारे पास टोटल पैसे आ जाते हैं, हमें प्रॉफिट कितना होता है 5000 का मिसाल। अब देखें ये हमें कैसे पता लग गया, हमें जो है ये मैपिंग से पता लगा है, स्ट्रक्चर मैप हमने किया कि यहाँ से जो है मार्केट, जब मैंने आपको बताया कि ग्रीन तक हाईएस्ट तक गई, उसके बाद इस ग्रीन के लो को किसी ने ब्रेक नहीं किया तो मार्केट मजीद ऊपर चली गई, यहाँ पे आने के बाद 1500 में मार्केट थी तो उसके लो को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग हुई। सेलिंग होने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, यहाँ तक आई, उसके बाद आखिरी कैंडल के ऊपर ये ग्रीन वाली क्लोज हो गई। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ तक मार्केट 1500 की थी, इतना यहाँ पे सेलिंग हुई, तो यहाँ से माइनस हो गया था मार्केट में कितना, 700 जो है डॉलर, सॉरी $200 जो है माइनस हो गया था, 1300 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे $200 की सेलिंग हुई है, हमें ये आइडिया हो गया। अब जब $200 यहाँ, और हमें ये भी पता लग गया कि हमारे इस पॉइंट के ऊपर जाके 1500 बनते हैं, ये वाले पॉइंट के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर हमारे $1500 बनते हैं, तो हमें एक लेवल मिल गया कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो हमारा $1500 से प्लस होगी, अगर इससे नीचे ही रहती है तो मार्केट जो है वो क्या करेगी, वो नीचे जो है वापस 1300 से भी नीचे गिर जाएगी। तो ये चीज़ हमें स्ट्रक्चर बताता है कि हमने जो है वो हमें भी क्या बन रहा है, हमारा जो है वो मार्केट क्या बता रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब इस लेवल के मार्केट ऊपर क्लोज कर देती है, जैसे ये वाली जगह को, ये येलो लाइन को ये जगह ने क्रॉस किया, ये कैंडल आके क्लोज हो गई, तो अब हमें पता लग गया कि मार्केट हमारी जो है वो जो गिर रही थी उसने सारा लॉस कवर कर दिया है, अब यहाँ पे आने के बाद वो प्लस में हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने मजीद सेलिंग की नहीं, नीचे आई होगी, रेड हुई होगी, मगर किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया, तो हमें यहाँ से पता लगता है। और हमेशा याद रखिएगा, चलती हुई कैंडल में, अब जैसे ये कैंडल चल रही हैं यहाँ पे लाइव, अभी चलते हुए देखें ग्रीन है, तो हमने मैपिंग नहीं करनी, हमने यहाँ पे लाके छोड़ देनी है। जब कैंडल क्लोज होगी हमने तब मैप को मूव करना है, हमने ये नहीं करना कैंडल रनिंग कैंडल में हम देखते रहें कि मार्केट ऊपर है नीचे। ये हमेशा एक कैंडल पहले जहाँ पे क्लोज होगी वहाँ से हमें मूवमेंट बताएगी। अगर मार्केट ने यहाँ पे उठना होगा, तो ये देखें जैसे हमारा अब यहाँ तक मार्केट गिरी हुई है, तो क्या करेगी, इसकी बॉडी के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हमें पता लगेगा कि अब मार्केट में यहाँ पे शिफ्ट होने लगा है। क्योंकि आप इसकी हिस्ट्री चेक कीजिएगा, जब भी कोई भी मार्केट का अप डाउन आता है तो वो आखिरी कैंडल को इधर से लेके यहाँ तक इनगल्फ कर लेता है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। और ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल जो होती है 1 घंटा 4 घंटा, ये बहुत इफेक्टिव होती है। छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। ये जो आगे हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज कैसे हमने बनानी है, क्या करना है, तो अभी आपने ये लॉजिक बस समझनी है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये जो बॉडी मार्किंग है ना, जैसे यहाँ से 1000 से यहाँ पे हमने बॉडी को मार्क कर लिया, अब अगर मैं इसको लंबा करूँ ना, तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा जो है कई दफ़ा मार्केट ऐसे वापस आती है और इसके ये नीचे वाले एरिया को टच करके निकल जाती है वापस। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आगे ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है इस तरह से, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है बॉडी मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। अब ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके बाद जो है मार्केट नीचे गिरी, फिर यहाँ से आके जो है वो
आगे चलेगी मार्केट, तो ये अब आगे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये करना है कि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट जब बुलिश होगी तो हमने इस तरह से मैप करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, गिरती हुई मार्केट में भी सेम लॉजिक है। कोई अच्छा सा जो है जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा वो हो, अब देखें इसका मैं कर देता हूँ, जो इसके बिल्कुल साथ वाला एरिया है, ये हाईएस्ट पॉइंट था। अब हमने रेड कैंडल पे क्लिक करना है। करने के बाद आखिरी कैंडल यहाँ पे है, क्या ये ऊपर तक गई है? कोई कैंडल नहीं गई, तो हमने लो एरिया ढूंढना है। इसके नीचे वाला लो ये है, इसके नीचे वाला लो ये है, इसके नीचे वाला लो ये है, इसके नीचे वाला ये भी लो, ये भी लो, ये लो है। उसके बाद क्या होता है, ये आखिरी कैंडल की बॉडी के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई है ग्रीन, यस, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर दिया, उसके बाद हमने देखना है कितनी हाईएस्ट गई है इस कैंडल की बॉडी के ऊपर। आखिरी कैंडल हमने मार्क की थी, ये हम सबसे हाईएस्ट हमारे पास ये है। उसके बाद हमने इसको मार्क कर देना है, क्योंकि हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये जगह जो है ग्रीन कैंडल का जो ओपन एरिया है, इसको ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है। तो हमने इसको जो है यहाँ पे नीचे ले आना है। नीचे लेकर आने के बाद हमने देखना है कि क्या इस वाले बॉडी के ऊपर को किसी ने ब्रेक किया, नहीं किया, तो हमने इसको मज़ीद नीचे ले जाना है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो है मैप है स्ट्रक्चर की, और इसी के ऊपर जो है पूरी ट्रेडिंग टिकी हुई है। अब देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास 5,000 था, तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास 2,000 रह गया, फिर यहाँ पे वापस आने के बाद जो है वो 2,500 हो गया, फिर 2,500 के बाद दोबारा हम नीचे गिरे तो हमारे पास 1,000 रह गया। तो ये पूरी लॉजिक है अगर हम जब मैपिंग करेंगे। अच्छा, अब हमें जो है यहाँ से हमें ये, जब इसको मैं बताऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, हमें कैसे पता लगेगा, तो ये चीज़ें जो है हमारे पास बहुत काम करती हैं आगे, जो मैं आपको जब सिखाऊंगा ना। तो ये आपको मैपिंग करनी आनी चाहिए, मैप करके बार बार प्रैक्टिस करें, कोई गलती ना करें, और बॉडी मार्क लाजमी साथ करें। अगर आप बॉडी मार्किंग नहीं करते तो फिर आपके साथ जो है ये मुश्किल आएगी कि आप गलत मैपिंग कर लेंगे। और जो मेरे जानने वाले हैं वो मुझे बता सकते हैं कि अपना कोई पिक्चर शेयर कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। और जो मुझे नहीं जानते वो यहाँ पे मेरे से कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह सबके जवाब दूंगा मैं। मेरे लैपटॉप की चार्जिंग जो है वो, चार्जर पीछे से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी से बता देता हूँ थोड़ा सा। और किसी भी जगह पे आप मैपिंग जो है इस टूल में अगर आप कामयाब हो गए, तो आपको आगे हर चीज़ की मेरी समझ आ जाएगी। अब देखिए, मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे थी, यहाँ पे आ गए हम। ये एक कैंडल है आखिरी, क्या इसकी बॉडी के ऊपर कोई आया है? ये अगर हमने मार्किंग कर ली है, नहीं आया तो हमने नीचे ले जाना। ये हमारा लोएस्ट एरिया हो गया। इस वाली कैंडल की बॉडी को किसी ने टच किया है, नहीं किया, तो हमने इसके मज़ीद नीचे लेकर आ गए यहाँ पे। उसके बाद इस वाली कैंडल को किसी ने किया है, तो हम मज़ीद नीचे आ गए। उसके बाद क्या इस वाली कैंडल को, ये जो इसकी ये एरिया है, ओपनिंग एरिया, इसको किसी ने क्लोज़ किया है, तो हमने मज़ीद नीचे आ जाना है रेड कैंडल पे। उसके बाद ये वाली कैंडल को देखना है कि क्या किसी ने ग्रीन किया है, तो हमने यहाँ पे आना, तो हमें ये लोएस्ट एरिया मिल गया। हमने यहाँ पे टूल को जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने जो है देखना है, ये देखें आखिरी कैंडल की बॉडी के ऊपर आके ये क्लोज हो गई, तो हमारा अप तरफ जाना शुरू हो गया मामला। अब यहाँ पे आके ये मैक्सिमम अप एरिया है। उसके बाद हमने यहाँ से नीचे रेड कैंडल पे क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि ये जो सबसे मैक्सिमम अप एरिया है, उसकी ये जो लो एरिया है, इसकी वाली रेड किसी ने ब्रेक नहीं किया। जो कैंडल नीचे से ब्रेक होती है, ऊपर से भी होती है, उस पर हम वैलिड पुल बैक लगाते हैं। इसको पुल बैक और रिट्रेसमेंट हमें इससे ही पता लगती है कि कब जो है कौन सी वैलिड रिट्रेसमेंट है और कौन सा पुल बैक है। तो यहाँ पे वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप मैपिंग करें, बाद में हम इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे। यहाँ पे आपने आने के बाद देखना है मैक्सिमम, तो हम इसको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेकर आएंगे, क्योंकि ये वाली ग्रीन से ये ग्रीन ऊपर है और इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट ऊपर है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें पैसा अगर 1,000 था, तो ये अगर 500-700 माइनस भी हो गया, तो दोबारा यहाँ पे आके 1,000 पूरा हो गया, बल्कि इससे भी ऊपर चला गया, 1,200 हो गया यहाँ पे। ये लॉजिक आपने बनानी है ज़हन में। उसके बाद मैक्सिमम ये वाला ऊपर पॉइंट है, तो हम यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। फिर इसकी जो बॉडी है, ये रेड कैंडल ने जो है वो कर ली, हमारे पास दोबारा डाउन का शुरू हो गया है। उसके बाद क्या इस वाले ऊपर वाला जो रेड कैंडल का जो ओपनिंग है, इसको किसी ने ब्रेक किया, नहीं किया, तो हम यहाँ से डाउन जाना शुरू हो जाएंगे। ये इसका मज़ीद डाउन, फिर उसका ये डाउन, फिर उसका ये डाउन, फिर उसका ये सबसे डाउन। उसके बाद ये हमारा आखिरी डाउन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है हमने। फिर हमारे ये कैंडल की जो बॉडी है, इस ग्रीन ने किया, तो हमारा यहाँ से अप शुरू हो जाएगा। ये मैपिंग है, स्ट्रक्चर मैपिंग। उसके बाद ये हमारा हाईएस्ट एरिया है। फिर उसके बाद हमारा, अच्छा, अभी यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपने नहीं करनी। आपने इस पॉइंट को लाजमी इग्नोर नहीं करना, हमारे रूल के मुताबिक है।
यहाँ पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमने, क्योंकि ये देखें इसकी जो बॉडी है, ये बीच नीचे जो कैंडल है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। अच्छा, ये देखें इसकी आपको ग्रीन बॉडी नज़र आई होगी, ये नीचे से ब्रेक हो गई है, तो हमने इसको लाजमी लगाना है, ये ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये वाली कैंडल का ऊपर ग्रीन ने ब्रेक किया, तो ये हमारा यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे आने के बाद इस कैंडल की बॉडी ब्रेक होगी, फिर हमने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब हम देखते हैं क्या ये रेड के ऊपर कोई ग्रीन क्लोज हुई या नहीं हुई, तो हमने इसको जो है यहाँ पे से इधर से आके देखें ऊपर कोई भी नहीं है, हमने ऐसे करके चेक कर लेना है।